होली से पहले बहुत सारी तैयारियां हो चुकी हैं और अब बन रहे हैं आलू वेफर्स। इसकी रेसिपी बहुत ही ज़्यादा इजी है, आप बना के रख सकते हैं, साल भर के लिए स्टोर कर सकते हैं, उपवास में भी इन्हें खा सकते हैं। हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना आलू वेफर्स, जिसके लिए मैंने आधा किलो साबूदाना रात में धुल करके भिगो करके ढक के रख दिया था। सुबह बहुत अच्छे से भीग चुका है। और साथ ही हमने भिगोया था काला चना, जिसकी हम सब्जी बनाने वाले हैं। ये हाफ कप काला चना है। और काले चने की ये जो क्वालिटी है, ये एकदम काबुली चना है, बड़ा बड़ा साइज़ का है। काले चने की सब्ज़ी के लिए इसमें बहुत अच्छी टेस्ट आती है। सुबह के नाश्ते के लिए कुछ खास बनाना नहीं था, क्योंकि होली स्नैक्स इतना बनाया हुआ है कि चाय के साथ नाश्ते में वही खाएंगे। अभी सबसे पहले मैं कर ले रही हूँ चने को उबालने की तैयारी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर हाफ कप भीगे हुए काले चनों के साथ एक आलू छील करके काट लिया है। तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, नमक और पानी डाल करके ना इसे हम बॉईल करने रख देंगे। इसमें किसी भी तरीके के सोडे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप रात में भिगोएं तो सुबह बना लें, और सुबह भिगोएं तो आप रात में बना सकते हैं। तो बस एक आलू डाला है छील करके, वो भी इसमें इसके साथ में बॉईल हो जाएगा और इसी पानी का भी हम सब्जी में यूज़ कर लेंगे। मैं बना रही हूँ चाय। पहले मैंने चने इसीलिए उबालने रखे क्योंकि अभी मुझे पापड़ वो वेफर्स बनाने हैं ना, चकली। तो ये हुआ कि पहले खाना वाना टाइम से बन जाएगा, फिर हम अपने काम करते रहेंगे। तो बस अभी वहाँ पर मेरी चाय बन रही है। जब तक चाय उबल रही है, पक रही है, तब तक मैंने यहाँ पर एक कुकर में आधा किलो आलू भी उबालने रख दिया है। आधा किलो साबूदाने में पूरा आधा किलो आलू लगने वाला है। उबले हुए आलू की ज़रूरत थी, तो वो भी मैंने बॉईल करने रख दिया। जब तक मेरी चाय भी बन चुकी है और ये होली का स्नैक्स गुजिया, चकली, सेव और मच्छी, इनकी रेसिपी मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये घर का नाश्ता त्योहारों में बनता है और अगले 15 दिन 20 दिन जब तक ये नाश्ता चलता है, तब तक बड़ा सुकून रहता है। सुबह की चाय हो या शाम की चाय, बस सूखा नाश्ता घर का बना हुआ। दिवाली, होली, दशहरा, ये जो त्योहार आते हैं, खैर मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन बाकी सुबह शाम के नाश्ते के लिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। या फिर घर में कोई मेहमान आए, उनके लिए भी। अभी यहाँ पर काले चने अच्छे बॉईल हो चुके थे, 4-5 सीटी आ चुकी हैं। फिर मैंने 2 प्याज, एक बड़ा टुकड़ा अदरक, 4-6 कली लहसुन और 2-3 हरी मिर्ची लेकर के ग्राइंडर जार में डाल करके पीस लिया है। और प्याज वगैरह आप चाहें तो चॉपर से चॉप कर सकते हैं। फाइन चॉप किए हुए प्याज का भी अच्छा टेस्ट आता है। और प्याज के साथ ही अदरक, हरी मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें पीस के रेडी हो चुकी हैं। 2 टमाटर भी मैंने काट करके साइड में रखे हैं, उन्हें पीसना है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब हम ये पेस्ट डालेंगे भूनने के लिए, उसी टाइम पे मैं टमाटर भी पीस लूँगी। तब तक मैंने धनिया पत्ता भी काट करके साइड में रख लिया है। अब कढ़ाई में सरसों का तेल गरम करने के बाद 1 चम्मच जीरे डाले हैं, चुटकी भर हींग डाली है और ये जो मसाला हमने पीसा है ये डाल दिया है। एक साथ मसाला अच्छे से भुन रहा है, तब तक ये जार खाली भी हो गया और उसी जार में मैंने डाल दिए हैं टमाटर, और टमाटर की भी हम प्योरी बना लेंगे। धनिया पत्ता भी काट करके साइड में लिया हुआ है। तो यहाँ ब्लेंडर जार में मैंने टमाटर भी पीस के साइड में रख लिया है। प्याज का जो मसाला है वो अच्छे से भुन रहा है, भुन गया था काफ़ी हद तक। फिर इसमें डाला है हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐसे रब करके डाली है। मिक्स कर लिया है सभी मसालों के साथ में, इसको अच्छे से भून लेंगे। सूखे मसाले प्याज के साथ में मिक्स होकर के भूनेंगे तो ये जलते भी नहीं है और प्याज भी हमारी अच्छी भून जाएगी। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला है, आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 बड़े चम्मच इतना ही तेल डाला था। बस धीमी आंच में सारी मसाले अच्छे भुन चुके हैं। फिर इसमें डाला है टमाटो प्यूरी और थोड़ा सा नमक डाला है मसाले के हिसाब से, जितना हम मसाला भून रहे हैं। क्योंकि मैंने जब काले चने बॉईल करने रखे ना, उसमें भी नमक डाला था, इसलिए मसाले में ज़्यादा नमक नहीं डाला है। अभी मसाला अच्छा भुन ही रहा था, तब तक फिर मैंने यहाँ पर कुकर खोला है और ये हमारे काले चने बहुत बढ़िया से बेहतरीन बॉईल हो चुके हैं। ये देखो, एकदम प्रेस करते ही मैश हो रहे हैं और साथ ही आलू भी अच्छे से बॉईल हो चुका है। और आलू इतना अच्छा बॉईल हो गया ना चने के साथ में, कि वो जब वैसे पकेगा ना आलू चना, तो एकदम से घुल से भी जाएंगे कुछ आलू इसमें, जिससे ग्रेवी का गाढ़ापन आएगा। खड़े मसाले हमने निकाल लिए हैं और कढ़ाई पे ही हमने मसाला भूनते वक्त डाल दिया है उबले हुए आलू और चने। अब वो भी पक रहे हैं, मिक्स हो गए हैं। और फिर यहाँ पर जो मैंने आलू उबालने रखे थे ना, वो भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। कुकर से आलू निकाल लिया है और ये रहा
भीगे हुए साबूदाना, इनकी भी प्रिपरेशन साथ ही साथ करनी है। तो फिर मैंने सोचा चलो चावल भी धुले हुए रखे हैं तो इनको हम पानी, नमक और घी डाल करके कुकर बंद करके साइड में रख देते हैं, क्योंकि खाना बन जाए ना तो फिर आगे ही कोई भी काम कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सुबह की तैयारी रहती है। नाश्ते का तो चलो है इंतज़ाम कि भाई दूध लेना है, चाय लेना है, जो भी ले है, साथ में सूखा नाश्ता है, लेकिन खाना और बस यहाँ पर अच्छे से बॉईल हो चुके थे, धीमी आंच कर दी थी मैंने, और बहुत ही बढ़िया ठंडे होते फिर थोड़ी सी और गाढ़े हो जाते हैं और चने बहुत अच्छे बॉईल हैं। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा मैश कर सकते हैं, मुझे नहीं अच्छे लगते इसलिए मैंने मैश नहीं किया है, वो पूरा ऐसे हलवा बन जाते हैं। वैसे ही वो इतने अच्छे सॉफ्ट हैं, खाने में वो अच्छे लगते हैं, और टेक्स्चर आप देख ही रहे हो सब्ज़ी का बहुत ही अच्छा है। जो आलू बॉयल हो गए हैं ना वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं ग्रेवी में, उससे ग्रेवी खाने में बहुत ज़्यादा स्वाद लग रही थी, और चावल भी कुकर में पक गए हैं। अब मुझे यहाँ पर दही जमाने के लिए 2 चम्मच दही निकालने के बाद जो दही का बर्तन है उसे खाली किया, क्योंकि जब वो नीचे की दही रहती है ना तो उससे फिर मैं धुल के नई दही जमाती हूँ, अक्सर ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने दही को लिया है एक डोंगे में, नमक डाला है और जीरे भून करके ना उनको दरदरा सा कूटा है। अभी अभी फ्रेश जीरा भूना है मैंने, जीरे का पाउडर ख़त्म हो गया था और ज़्यादा सा भून के पीस के रखना है, तो मैंने सोचा वो मैं बाद में करूँगी आराम से। अभी मैंने 1 चम्मच भुने जीरे भूने और फिर उनको कूट लिया इसमें खलबत्ते में, और फिर इसको रगड़ के डाल दिया और मिक्स करके धनिया पत्ता भी डाल दिया। तड़के पैन में 1 चम्मच तेल गरम करके राई, जीरा, हींग, सूखी लाल मिर्ची का तड़का लिया और तड़का डाला। जैसे ही तड़का डाला फिर मुझे याद आया बूंदी तो बगल में रखी है फिर ही बूंदी डाली। वैसे मैं धनिया पत्ता डालती हूँ तभी बूंदी डाल देती हूँ, फिर तड़का डाल देती हूँ, कोई नहीं। अभी बूंदी डाला और तड़के के साथ ये सारी चीज़ें मिक्स कर दी और बूंदी का रायता। आज मेरा बड़ा मन था कि मैं खीरे का रायता बनाऊं, खीरा रखा हुआ है, लेकिन शुभम हमारा खीरे का रायता नहीं खाता, तो अब 1 कटोरी क्या ही रायता बनाऊंगी, और बूंदी का रायता वो पीता है, तो फिर इसलिए मैं बूंदी का ही रायता बनाती हूँ, क्या ही करूँ। टेस्ट चेंज करने को कभी कभी लगता है। आज मैंने उसको थोड़ा लेक्चर भी दिया कि तुम तो कुछ नया ट्राई ही नहीं करते हो, बड़ी दिक्कत है। तो क्या ही कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें बच्चे जैसे होता है ना, उनके दिमाग में बैठ जाती है चीज़ें, बस हम वो खा रहे हैं तो खा रहे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है, जो हमें नहीं अच्छा लग रहा है हमें नहीं खाना है, और नहीं खाना तो हम क्या ही करें। तो फिर वही बनाया भाई जो बच्चों को खाना है। फिर फ़िलहाल मैंने ये जो दही का बर्तन था वो खाली हो गया था, उसे धुला अभी अभी, और धुल करके इसमें गुनगुना दूध डाला। गुनगुना दूध मतलब फ्रिज से निकाला था, वो लंबे बर्तन में ही दूध रखती हूँ मैं फ्रिज में, तो कि जगह कम लेते हैं। उसे भी गर्म किया दूध को और वो नए बर्तन में डाला और उसमें दही डाल करके मिक्स करके ढक करके साइड में रख दिया। गर्मियों में मेरा फिक्स है, मैं मॉर्निंग में दही लगाती हूँ। क्यों? क्योंकि सुबह दही लगी, शाम को हम एक बार चेक कर लेंगे 4 बजे के आसपास, दही जम गई तो उसे फ्रिज में रख देंगे। अगर नहीं जमी है तो चलो 6 बजे तक जम जाएगी, मतलब 6 बजे तक तो जम ही जाएगी। अच्छा, अगर रात में जमा लो ना, कई बार गर्मियों में बता रही हूँ, तो कितने बजे, हम लोग तो सोने के पहले ही जमाएंगे ना, हम तो जल्दी ही खाना पीना करके निपट लेते हैं। अगर हमने 9 बजे भी दही डाल लिया, सुबह हम उठे और फिर हम भूल गए, जब हम उठे कि दही रखनी है, फिर जब याद आया तब तक कहो 9 बज गए, तो 12 घंटे का समय तो ले ही लेगा दही एटलीस्ट, तो वो बहुत खट्टी हो जाती है गर्मियों में ढक के रखी हुई। इसीलिए सुबह जमाती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में मैं रात में जमाती हूँ, क्योंकि वो ठंडक भी रही तो भी सुबह तक वो चाय वाय पीने तक तो दही जमी जाएगी, तब उसको उठा लेंगे, ऐसा करते हैं। तो इसलिए अभी दही जमा दी है। अब रायता बन गया है, खीरे की सैलड काट दी है, और काले चने और चावल तैयार। अब यहाँ पर जो उबले हुए आलू है ना, उसको मैश कर लिया है, कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि गांठें ना रहें। बहुत ज़रूरी है ये वाला पार्ट करना, क्योंकि ये जो हम आलू वेफर्स बना रहे हैं इसमें किसी भी तरीके से इसकी गांठें ना रहें आलू की ना। हाँ, तो इतनी देर में आलू का वो घिसा मैंने, फिर हाथ धुला, फिर चावल की पूरी स्टीम निकल गई, फिर चावल पलट के डाल दिए, क्योंकि छोले चावल, राजमा चावल तो सभी लोग खाते हैं, ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्वाद लगता है काले चने चावल। तो अब सारे बर्तन खाली करके पानी वानी डाल के रख दिया है, बर्तन धुलने का काम बाकी है। तो तब तक मैंने यहाँ पर कढ़ाई में पानी डाल करके गरम करने रखा। तो पानी गरम हो रहा है और यहाँ पर ग्राइंडर जार में हमने डाले हरी मिर्ची और नींबू का जूस। नींबू का जूस से क्या होगा, ये जो वेफर्स है ना, इनमें हल्का खट्टापन का टेस्ट आएगा, प्लस ये ऑयली नहीं होंगे ज़्यादा। और हरी मिर्ची इसलिए डाली है क्योंकि ये उपवास में खाने के लिए बनाया है, तो बहुत से लोग लाल मिर्ची का इस्तेमाल नहीं करते हैं व्रत में, तो आप हरी मिर्ची डाल करके व्रत में भी इसे खा सकते हैं। तो बढ़िया तीखा चटपटा वाला टेस्ट भी आएगा, ये फीके भी नहीं लगेंगे खाने में वेफर्स। तो इसकी हो गई सारी तैयारी।
यहाँ पानी हमारा बॉईल हो रहा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, पानी कितना लेना है? आधा किलो साबूदाना, आधा किलो आलू, ये हमने 1 किलो हो गया टोटल। तो जब 1 किलो ये मिक्सचर है ना, तो 2 लीटर हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, डबल, क्योंकि साबूदाना को हमें पकाना है तो पूरा घुल जाता है पानी में। तो जैसे ही पानी में उबाल आई थी, फिर इसमें डाल दिया है ये भीगा हुआ साबूदाना। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, ट्रांसपेरेंट सा होने लग जाएगा। आँच को धीमी कर लेंगे। इसमें डाल देंगे हरी मिर्ची पिसी हुई और नींबू का जूस है साथ में, और ये नमक डाल देंगे। व्रत में खाने वाला, उपवास में खाने के लिए बना रहे हैं तो उपवास में खाने वाली चीज़ें ही डालें, ताकि आप व्रत में भी इसे खा सकेंगे। तो हमने इसमें डाला सेंधा नमक, हरी मिर्ची, जिसे तीखापन आएगा। मिर्ची कितनी डालनी है इसका कोई फिक्स नहीं है, वो आपके स्वाद के अनुसार है कि आप इतनी क्वांटिटी में कितनी मिर्ची डालते हैं। ये जो हमने आलू घिसा हुआ है, कद्दूकस किया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे साबूदाने के मिक्सचर में। साबूदाना का मिक्सचर काफ़ी गर्म है और गैस धीमी है, और जब वो चिपकने से लगे या ज़्यादा गाढ़ा होने लगे तो आप बिल्कुल गैस बंद कर देना। मैंने बाद में गैस बंद कर दी थी क्योंकि ये बहुत गाढ़ा ना होने लग जाए इसलिए। अब उबले हुए आलू डाल करके भी इसे पूरा मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि ये जो मिक्सचर है ये ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ज़्यादा गाढ़ा होगा ना तो जैसे कि आलू ये साबूदाने के जो पापड़ बनते हैं ना, उस तरीके का टेक्सचर हो जाएगा। तो हमें पापड़ नहीं बनानी है, हमें इसकी चकली का शेप देना है वेफर्स को, तो इसलिए थोड़ा सा इसको पतला रखेंगे, ढीला रखेंगे। अच्छे से पूरा साबूदाना पक चुका है, ट्रांसपेरेंट सा दिख ही रहा था, थोड़ी देर पका भी लिया था हमने, और गर्म पानी में डालते ही वो जल्दी से पक भी जाता है साबूदाना, इसलिए पहले पानी उबाल लें। अब अच्छे से पूरा मिक्सचर को मिक्स कर लें। जो भी उबला हुआ आलू है, साबूदाना है, नमक, मिर्ची, आप चाहें तो इसमें जीरे डाल सकते हैं। मैंने पापड़ बनाए तो इसमें जीरे डाले थे, इसमें जीरे नहीं डाले हैं, ताकि ये जो वेफर्स हैं एकदम वाइट वाइट कलर के ट्रांसपेरेंट से एक जैसे दिखाई देंगे। बस अब इसको हमने ढक दिया है, गैस भी बंद थी, तो मैंने सोचा चलो बर्तन वर्तन भी सब पूरे धो लिए जाएं, क्योंकि ये सब काम करके उठो तो फिर पहले लो बर्तन धुल रहे हो, सिंक भरा पड़ा है, तो और ऐसा लगता है कितना काम फैला है दिमाग ही में, मतलब ऐसे काम काम फिर चढ़ने लगता है। तो यहाँ पर मैंने किचन क्लीनिंग कर ली है, और इसीलिए मैं सुबह से खाने की तैयारी में लगी थी कि खाना वाना सब बन जाए, बर्तन भी खाली कर लिए और खाना रखा है। अब कोई किसी को भूख नहीं लगेगी हमें पता है, लेकिन अगर खाना नहीं बना हो और हम कुछ और ताम झाम काम कर रहे हो घर के टिटम्बर, तो उसमें ज़रूर सबको भूख लग जाती है टाइम से। तो ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये करने से एक फ़ायदा होता है, किसी को भूख नहीं लगती, मतलब आप सारे काम कर लोगे, कोई खाना पूछेगा ही नहीं क्योंकि खाना रखा है। ये खासियत होती है खाना बनने के बाद। अब यहाँ टेबल में मैंने प्लास्टिक बिछाई है डाइनिंग टेबल पे, और आज मैंने वो सब कुछ सामान वामान नहीं हटाया, सब ऐसा का वैसा रखा है डाइनिंग टेबल पे, इसलिए उस बात पे इतना ध्यान मत देना, कुछ कुछ कांच की चीज़ें रखी रह जाती हैं सामने में ही। और फिर वो उसमें मैंने प्लास्टिक बिछाई, हाँ। और ये हमने लिया है पाइपिंग बैग, जिसे हम आइसिंग करते हैं केक में, तो पाइपिंग बैग में भर लेंगे हम ये मिक्सचर। आप चाहें तो जो दूध का पैकेट होता है वो यूज़ कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो दूध वाले भैया लाते हैं वो गांठ लगा वाला पैकेट, गांठ लगा के पैकेट लाते हैं, इसलिए वो हमारा यूज़ नहीं हो पाता। जैसे अमूल वगैरह का जो होता है ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब मैं तो कहूँगी कि पाइपिंग बैग से भी ज़्यादा अच्छी वो होती है, क्योंकि जो मट्ठे वाली जो छाछ का जो पैकेट आता है, दूध का जो पैकेट आता है, वो थोड़ा मोटा होता है, वो बढ़िया रहता है, ले सकते हो आप। वो मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने पाइपिंग बैग का यूज़ किया। ये मिक्सचर इसमें भर लेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल कैंची से आगे की टिप उसको कट कर लेंगे ताकि एक होल बन जाए, और फिर आप इस तरीके से चकली का शेप देते हुए ये तैयार कर देंगे साबूदाना आलू वेफर्स, या फिर चकली, इसे कुछ भी आप नाम दो। ये उपवास के लिए तो है ही, आप बिना उपवास के भी चाय नाश्ते के साथ खाने के लिए ये चीज़ें बना के रख सकते हैं, साल भर तक के लिए बना के स्टोर कर सकते हैं। जब भी कढ़ैया रानी चढ़ें, थोड़ा थोड़ा बैच में फ्राई करके डब्बों में भर के रख लें। इसके ऊपर से अगर आप चाहें बिना व्रत के खाना है तो आप लाल मिर्ची स्प्रिंकल कर सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं, जितना चाहें स्पाइसी, जो भी फ्लेवर चाहें कर सकते हैं, पुदीने का फ्लेवर वगैरह फ्राई करने के बाद। अभी चूँकि सिंपल बनाने से ये फ़ायदा है कि आप इसे व्रत में खा सकते हैं, घर में कोई आ जाए अचानक व्रत में हैं तो उनको भी खिला सकते हैं, साबूदाना अगर किसी व्रत में खाते हैं तो ये डाइनिंग टेबल पे ये जो क्या कवर डला हुआ है ना वाइट वाला, उसके ऊपर मैंने प्लास्टिक बिछाई है पापड़ के लिए, नई प्लास्टिक,
और ये पूरे में इस तरीके से बैठ करके आराम से डाइनिंग टेबल में खाना तो रोज़ खाते थे, आज डाइनिंग टेबल में बैठ करके ये बढ़िया से आलू साबूदाना वेफर्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। पूरी एक लाइन से ऐसे ऐसे करते करते, क्योंकि इतनी सी भी जगह ज़रूरत पड़ सकती है, ऐसा ना हो कि लास्ट में बच गया बैटर अब कहाँ फैलाएं, इसलिए वो थोड़ी सी भी जो जगह थी ना, पूरी पूरी जगह का यूज़ कर लिया है। तो हमारे डाइनिंग टेबल में आलू के पापड़ भी बने थे, चिप्स भी बने थे, और आज साबूदाने की चकली भी बन गई, साबूदाने के पापड़ भी इसी में बने थे। और बिना धूप के ही हमने ये रूम में बनाए हैं सुबह। अब सारा दिन तो फ़ैन चलते हैं आजकल दिन रात, तो बस ये फ़ैन चलेगा, फ़ैन से ही सूखेगा। और जो रही सही कसर रहेगी वो मैं कल आपको दिखाऊंगी। तो हम इसको धूप में भी रखते जाएंगे। बालकनी में बहुत तेज़ धूप होती है, भयंकर, लेकिन वो आज तो नहीं मिलेगी, कल से इसको बालकनी में रख देंगे उठा करके। और अभी ये बढ़िया टेबल में फैले हुए हैं। फिर वो कढ़ाई और ये इसके पापड़ वाले बर्तन भी सब साफ़ कर लिए हैं। और जो पाइपिंग बैग है उसको भी धुल के रख लिया है, उसका रीयूज़ कर सकते हैं। मुझे एक चना दाल की बड़ी भी बनानी है, उसके लिए भी उसका यूज़ कर लेंगे। बस फिर अब खाने का समय हो जाता है, तुरंत तो तुरंत 12 बजते हैं और 12 साढ़े 12 तक हमारे यहाँ लंच हो ही जाता है। तो बस गर्मा गर्म चावल हैं, काले चने की सब्ज़ी है, बूंदी का रायता और सैलड, और मस्त सिंपल टेस्टी वाला गर्मा गर्म लंच तैयार। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और अब देखो डाइनिंग टेबल में पापड़ फैल रहे हैं, इसलिए वहीं बालकनी में बैठ के खाना खा रहे हैं। बाय बाय।